सो है गाइज वेरी वेरी वेलकम इन अमन राठौर चैनल। गाइज आज के सेशन में हम आपके सामने एक ऐसा व्लॉग लेकर आए हैं जिसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारियां दी जाएंगी। और मैं चाहता हूं कि वैसे आज मैं जहां पे था वो है पीवीआर इंटर कॉलेज। आप सभी जानते होंगे कि हरदोई डिस्ट्रिक्ट का पीवीआर इंटर कॉलेज काफ़ी फेमस है। यहाँ से लाखों बच्चे पढ़कर आगे या तो देश की कोई ऊंची से ऊंची पोस्ट पर, क्योंकि हमारे कॉलेज से आईएएस पीसीएस की रैंक पे आंकड़ों की बात करें तो कम से कम 20-25 बंदे ऐसे हुए जो आईएएस पीसीएस की रैंक उन्होंने अचीव की। और इसके अलावा डॉक्टर्स, टीचर्स और रक्षा विभाग में इंजीनियर्स, मतलब हर सेक्टर में बंदे हुए हैं। सो आज थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा प्रेयर ग्राउंड प्रार्थना स्थल है। यहाँ पे हमारे सर जिनका नाम शेर सिंह जी हैं, जो प्रेयर का संचालन करवाते हैं, और जो एंकर का काम करते हैं वो श्री मनीष पाठक जी, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स। चूँकि वो हमारे, क्योंकि मैं अभी पीसीएम साइड से 12वीं क्लास का छात्र हूँ और यह पीवीआर इंटर कॉलेज 12वीं क्लास तक ही यहाँ पर पढ़ाई होती है। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट बीएससी या एमएससी एग्रीकल्चर से करना चाहता है तो ये कॉलेज है जिसमें वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है और एग्रीकल्चर से बीएससी या एमएससी कर सकता है। और इस कॉलेज की फैकल्टी बताएं, क्योंकि जब बाहरी बंदे देखते हैं किसी वीडियो को तो वो ये जानने की कोशिश किया करते हैं कि हम जिस कॉलेज को जा रहे हैं उसकी फैकल्टी, मतलब टीचर्स कितने हैं, या फिर टीचर्स हैं तो उनकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है। क्वालिफ़िकेशन से ही हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा पाते हैं कि टीचर्स का लेवल क्या रहा होगा। तो यहाँ की फैकल्टी नंबर 1 है। कैसे, मैं आपको बताऊँगा। हमारे कॉलेज में जो केमिस्ट्री की फैकल्टी है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि शायद 4-5 टीचर और लेक्चरर हैं जो केमिस्ट्री का पोर्शन देखते हैं। और उसमें सबसे टॉप लेवल के जो टीचर्स हैं, रिस्पेक्टेड श्री डॉक्टर मृदुल सर, चूँकि मेरे क्लास टीचर भी वो हैं। सो अगर ये वीडियो सर के पास पहुँचे तो विनम्र नमस्ते। सो खैर, क्योंकि मैं ज़्यादा ही भावुक हो गया, ठीक है। तो डॉक्टर मृदुल सर जिन्होंने बीएचयू से पीएचडी की हुई है, मतलब पीएचडी आप समझ सकते हैं। और जो मतलब दूसरे सर हैं वो है मिस्टर पीएन सर, वो भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और वो उनको योगी आदित्यनाथ द्वारा अवार्ड मिल चुका है। किस चीज़ पे? उन्होंने कोई खोज की थी। आप उनको एक तरीके से साइंटिस्ट भी मान सकते हैं। बाकी ऐसा ही नहीं कि केवल केमिस्ट्री की फैकल्टी इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की फैकल्टी अच्छी है। अच्छा, ये कॉलेज ज़्यादातर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए जाना जाता है और बाहर से कई स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से लगभग 200 से 300 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो यहाँ पे रुक रहे हैं। मतलब किसी दूरगामी गांव, मतलब यहाँ से 40 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर दूर रहता है, बट वो वहाँ से डेली अप डाउन के हिसाब में नहीं रह सकता तो फिर अपना रूम लेता है। मैं भी एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो किराए पे कमरा लिए हुए हूँ, बट मैं एग्रीकल्चर से नहीं हूँ, मैं पीसीएम साइड से हूँ, मतलब साइंस साइड मैथ से। लेकिन हमारे कलीग, हमारे दोस्त विवेक वर्मा जी, ये एग्रीकल्चर से हैं जी। तो चूँकि ये कॉलेज एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा जाना जाता है, सो आपको 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़े थे एग्रीकल्चर में? जी, 11th में मुझको 5 सब्जेक्ट पढ़े थे। उसके तहत जैसे कि मैथ हो गया और फिजिक्स हो गया, सस्य विज्ञान हो गया, बाटनी हो गई। अब बाटनी हो गई जिसमें हमको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमको अच्छी से अच्छी इस पे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे हमें ये लगता है कि एग्रीकल्चर में जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है जी। और कुछ जो फिजिक्स होती है, हमारे सब्जेक्ट में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फिजिक्स, क्योंकि एग्रीकल्चर में फ़िज़िक्स को इसलिए रखा गया ताकि बच्चे को
जो माइंड की उसकी थ्योरिटी होती है वो अति विकसित हो, जी जी जी। इसलिए उसको फिजिक्स को रखा गया, क्योंकि फिजिक्स एक सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर बच्चे के दिमाग में इतनी जल्दी नहीं घुसता है। जी फिर भी तभी इस सब्जेक्ट को उस लेवल में रख दिया गया एग्रीकल्चर साइड में। जी। और हम देखते हैं कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन रहता है 11th 12th जो साइंस साइड के बच्चे हैं उनके सिलेबस में 11th में भी फिजिक्स केमिस्ट्री रहती है और 12th में भी। बट एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं होता। एग्रीकल्चर में फिजिक्स का जो पोर्शन होता है वो कक्षा 11वीं में पढ़वा देते हैं, और जो केमिस्ट्री होती है वो पूरा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, ये पोर्शन 12वीं क्लास में रहता है। और एक खास स्पेशल बात ये भी है कि जो एग्रीकल्चर के छात्र होते हैं उनका बोर्ड एग्ज़ाम 11th में भी होता है और 12th में भी होता है। सो आपको फिजिक्स पढ़नी होती है, 11th में मैथ पढ़नी होती है। जी जी। लेकिन 12th में मैथ नहीं पढ़नी होती है, नहीं मैथ में इंग्लिश पढ़नी होती है 12th में। 12th में उसकी जगह जो है केमिस्ट्री आ जाती है फिजिक्स की जगह जी, और उसकी जगह हिंदी आ जाती है इंग्लिश की जगह। जी तो हमको 12th 11th में इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़ती है। उसके बाद जो बीएससी है एग्रीकल्चर से, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में ही हर सब्जेक्ट होगा। हाँ। और उसमें आपको हिंदी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा। अगर आप एक सरकारी कॉलेज से बीएससी करना चाहते जी, हैं जी, विश्वविद्यालय से, अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो वो हिंदी मीडियम से ही माध्यम होता है, क्योंकि वो कनेक्टेड सारे स्कूल उन्हीं से होते हैं। जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि वनस्पति विज्ञान ये 11वीं में आता है सब्जेक्ट। यस, 11वीं का तो सब्जेक्ट है। वनस्पति विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ने को पाते हैं? वनस्पति विज्ञान में हम क्या होता है कि पेड़ पौधे आदि वनस्पति जो चीज़ें होती हैं जी। जिनके बारे में हम पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं। अच्छा, मतलब कौन सा जो भारत में फसलें पाई जाती हैं उनका उत्पादन कहाँ पे किस दर से हो रहा है, ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं हाँ, उसमें? ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये बॉटनी के तहत नहीं आती हैं। ये हमारी उत्पादन जो क्षमता है ये हमारी सस्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। सस्य विज्ञान जिसको हम इंग्लिश में एग्रोनॉमी कहते हैं, और एग्रोनॉमी के तहत आते हैं जिसमें हमारे क्रॉपें दी जाती हैं। जी। फिर उसके में क्रॉप में बाय डिटेल निकाला जाता है कि किस स्टेट में जी। कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने प्रतिशत हो रहा है, और फिर किस कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। जी। हर चीज़ का सेक्टर अलग अलग होता है उसमें, और सबकी जो है उत्पादन क्षमता होती है 10 पॉइंट में भी निकल कर आती है। अच्छा अच्छा। अच्छा, 12वीं में हम देखते हैं कि शायद कृषि विज्ञान की कोई स्पेशल बुक्स आती हैं। कृषि विज्ञान के स्पेशल बुक बहुत कुछ है। हाँ। एक आप ले सकते हैं जिसमें रबी क्रॉप्स जो है। हाँ। बुक इसमें सारी रबी की फसलें होंगी। अब बुक्स उसमें 3 होती हैं। आप देखते हैं कि ऋतुएं 3 होती हैं। जी। तीनों ऋतुओं पर हमारी एग्रीकल्चर की जो क्रॉपें उगाई जाती हैं वो 3 बुकें आती हैं। जी। और उन तीनों बुकों को आप पढ़िए तो तीनों बुकों का नॉलेज होगा एग्रीकल्चर में। और हमारी जो 3 ऋतुएं होती हैं उनके तहत जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं तो हम उन फसलों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बॉटनी का भी सेक्शन रहता है हमारे 12th में? बॉटनी का रहता है जिसमें हम पेड़ पौधों और वनस्पति चीज़ों में पढ़ते हैं। अच्छा। जैसे कि पुष्प हो गया, और ये जो ग्रास है और ये पेड़ पौधे हो गए, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें ये होता है कि हम इसमें कुछ क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे कि सरसों हो गया, आलू हो गया, इसके बारे में कुछ हमको देखने को मिलता है। पुष्प सूत्र पढ़ने पड़ता है इनका, और इसके बारे में भी हमको बॉटनी से काफ़ी कुछ नॉलेज मिलता है जिससे हमारी एग्रीकल्चर में सहायता मिल पाती है। अच्छा, आपका एक सब्जेक्ट जंतु विज्ञान भी रहता है, तो इसमें आप क्या स्टडी करते हैं? जंतु विज्ञान में क्या होता है कि हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवधारियों, और जिसमें कीटों का भी अध्ययन करते हैं। कीटों का? लेकिन कीटों का अगर श्योरली कीटों का अध्ययन करेंगे तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा। अच्छा। इसके तहत लेकिन कुछ जो होता है जीवधारियों का मतलब होता है उसमें सब मिला के आ जाते हैं। जी। जितने भी मतलब पृथ्वी पर रेंगने और चलने वाले सारे कुछ जीवधारी हैं जो उसी में आ जाते हैं। और इसके अंतर्गत मोटे तौर पे इतना बताया जाता हो कि कौन से लाभदायक कीट हैं जो फसल को फायदा पहुंचा रहे हैं, कौन से हानिकारक हैं? लाभदायक कीट क्या होता है कि एक राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जिसको हम जीवाणु होता है उसको बैक्टीरिया कहते हैं। अच्छा। और एक एड्जोबैक्टर जीवाणु होता है, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु होते हैं। और कुछ जीवाणु होते हैं जो हमारी क्रॉप्स में नाइट्रोजन वायुमंडल से स्त्री कर हाँ। उसमें गांठ के रूप में उपस्थित करते हैं। अच्छा। एकत्रित करते हैं, जिससे नाइट्रोजन की कमी होने पर वही हमारे पेड़ पौधों को मिलती है, जिससे पेड़ पौधों का ग्रोथ होता है। जी, और जबकि आप सभी लोगों को बता दूं कि फसल के लिए नाइट्रोजन इतनी आवश्यक है जैसे हम लोगों के लिए पानी,
कह लीजिए। बट ये तो होता है कि किसी भी वनस्पति के लिए कार्बोहाइड्रेट और जल और उसके अलावा खनिज लवण की आवश्यकता होती। बट नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। नाइट्रोजन से फसल को काफ़ी फ़ायदा होता है और हम कह सकते हैं नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा। नाइट्रोजन का जो अवशोषण होता है वो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो करता है वायुमंडल से। और नाइट्रोजन को ज़मीन तक लाने में वर्षा भी काम करती है, क्योंकि वायुमंडल में हम पाते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा होती है और जब ये जलवाष्प ऊपर से गिरती है तो नाइट्रोजन का कुछ पार्ट लेकर हमारी ज़मीन पर एकत्रित हो जाती है, जिससे हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये तो एग्रीकल्चर की जानकारी थी। और एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पे साइंस साइड के स्टूडेंट, आर्ट्स भी है, सिर्फ कॉमर्स नहीं है। अच्छा, हमारे कॉलेज में अगर टीचर्स की बात करें तो लगभग 45 से 50 टीचर्स होंगे, जिसमें से लगभग 40 टीचर्स मेल हैं, बाकी फीमेल हैं। और हर एक विषय की फैकल्टी बहुत अच्छी है। हमारे हिंदी के श्री विवेक सर हैं जिन्होंने PhD उन्होंने भी की हुई है। बाकी लेक्चरर्स हैं और भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो पढ़ने में कोई कमी नहीं है। हाँ, ये है कि आप अपना मार्ग ना भटकें, क्योंकि आपको चाहे जितने अच्छे संस्थान को पहुंचा दिया जाए, अगर आप गलत संगत में पड़ गए तो फिर मतलब कितना ही व्यवस्था क्यों न कर ली जाए, वो फिर